कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके अंदर मैं पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सर्किट यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है। पोटेंशियोमीटर वायर दे रखी है ए बी के बीच में, बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, की लगा रखी है, सर्किट डायग्राम पूरा कर रखा है। हालांकि हमने वहां एमीटर और रियोस्टेट वगैरह लगा रखे थे, बट यह क्वेश्चन के अंदर इसने इतना ही दे रखा है, वो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो सेल्स दे रखी है E1 E2। पहला कॉम्बिनेशन ये है E1 प्लस माइनस। दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें सर्किट डायग्राम के अंदर ये दे रखा है प्लस माइनस प्लस। उसके बाद जब पहला अरेंजमेंट यहां से मान लो 1 2 3 दे रखा है, पहला कनेक्शन 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है कितनी, 400 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको हटा करके, इसको यहां से हटा करके 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है हमारी 240 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। और ए पॉइंट हमने बताया था, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जहां पे जुड़ा हुआ है वहां से बैलेंसिंग लेंथ लेना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पहले वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना कि हम खुद कोशिश करें। उसके बाद मैं सोल्व करवा रहा हूं। हमें निकालना है E1 अपॉन E2, इन दोनों का रेशियो निकालना है, और बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1। यदि E2 के लिए निकलवाए तो E2 के लिए भी हम बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम काम करेंगे क्या, रेशियो निकालने के लिए। किसका रेशियो, E1 और E2 का रेशियो निकालने के लिए। तो पहले यहाँ पे चलो, जब हमने सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़े थे, तो सेल्स इन सीरीज पढ़ा था, सेल्स इन पैरेलल पढ़ा था। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ऐसे कैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान होगा वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर जब दो सेल इस तरह से जुड़ी थी, इसकी ईएमएफ E1 है और इसकी ईएमएफ E2 है, तो दोनों किसमें है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आई थी यहाँ पे, इक्विवेलेंट ईएमएफ आई थी हमारी E1 प्लस E2। बट यहाँ पे देखना एक चीज और, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इनका दे रखा है, तो वो हमें यहाँ पे लेना नहीं है। दूसरा, यदि हमने पैरेलल में लगाया था, बट यहाँ पैरेलल में है ही नहीं, दोनों सीरीज के अंदर, इस चीज का और ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि E1, इसकी ईएमएफ E1 है, इसकी E2 है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आएगी, E1 माइनस E2। यदि E1 बड़ा है किससे, E2 से। मान के चलते हैं कि E1 बड़ा है किससे, E2 से, क्योंकि E1 दोनों की जो बैलेंसिंग लेंथ है उस तरह से दे रखी है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमने पीछे से उठाया है, तो वहां से हमें ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये आप नोट कर लेना कि सेल्स, दो सेल्स सीरीज में जुड़ी हुई हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दोनों का सम होता है। और यदि प्लस माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्योंकि ये अपोज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसके अंदर भी यदि ऐसा है, यदि ऐसा है प्लस प्लस, तो भी यहाँ पे E1 यहाँ पे E2, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, E1 माइनस E2। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन जो होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमने ये पढ़ा था कि V प्रोपोर्शनल टू L, इस चीज के ऊपर हम काम करेंगे। तो पहला इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी हो गई, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो तो 4 लिख लेना। E1 प्लस E2 K इंटू 400, इक्वेशन मान लो क्या, फर्स्ट, क्योंकि हमने K क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, और इस कांस्टेंट को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा, यहां पे आता हूं तो इक्वेशन बनेगी E1 माइनस E2 K इंटू, सिमिलरली इसी तरह से बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 240, इसको इक्वेशन मान लेंगे हम क्या, सेकंड। तो यहां हमें दो कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, एक तो सेल्स का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, और दूसरा पोटेंशियोमीटर का यहाँ पे प्रिंसिपल। अब E1 अपॉन E2 चाहिए हमें, E1 अपॉन E2 चाहिए, तो यहां से दोनों को ऐड कर लो पहले। तो E2 से E2 कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ E1, ये आ जाएगा आपका। जब ऐड करोगे तो दोनों को ऐड कर दो, 0 4 और ये कितना हो गया, 6 के। तो E1 की वैल्यू आ गई, डिवाइड कर दोगे
कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ E1 इज इक्वल टू 640K। तो यहां से E1 आ गया 640K डिवाइडेड बाई 2। E1 बराबर 320 हो गया। अब E1 की वैल्यू हमारी यहां से आ गई। इसी तरह से E2 की वैल्यू यहां से निकाल लो। E1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे आप, तो यहां E1 मैंने पुट किया 320K प्लस E2 इज इक्वल टू 400K। ये उधर चला गया तो E2 की वैल्यू आ गई हमारी 400 में से 320 कट गया 80K। अब आपको क्या चाहिए, रेशो चाहिए। रेशो निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो E1 अपॉन E2 हमारा होगा 320K डिवाइडेड बाई 80K। K से K कैंसल, 4/1। ये तो हमारा आ गया रेशियो। दूसरा हमें निकालना है बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1। E1 के लिए चाहिए तो E1 की वैल्यू हम क्या जानते हैं, यहां से पढ़ा है अभी K इंटू L1। K से K कट गया तो L1 की वैल्यू 320 सेंटीमीटर। तो केवल E1 के लिए यदि बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है तो 320 सेंटीमीटर। और इसी तरह से यदि E2 के लिए निकालनी हो तो सिंपल सी बात है, E2 के लिए भी निकाल सकते हैं। यदि मान लो आपसे ये पूछे कि बैलेंसिंग लेंथ निकालो फॉर E2, तो यहाँ पे क्या रख दो, KL2। K से K कट गया, L2 की वैल्यू क्या आ गई 80 सेंटीमीटर। और मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर में कन्वर्ट करके लिख देना। ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का हम डिस्कस कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लेंथ है इस पोटेंशियोमीटर वायर की, AB के बीच में जुड़ी हुई है। एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। 10 ओम यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस दे रखा है इसने। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़ी हुई है एक रेजिस्टेंस R के साथ और एक EMF जिसकी EMF है कितनी, एक सेल जिसकी EMF है 2 वोल्ट, उसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे हमने दूसरा सोर्स लगा दिया EMF 10 मिली वोल्ट का, और वो बैलेंस हो रहा है कितनी लेंथ पर, 40 सेंटीमीटर पर। हमें इस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड R। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर खुद करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है वीडियो देख लेंगे। यहां से हम डिस्कस करते हैं। हमने ये पढ़ा था सेल के अंदर, जब हमने पढ़ा था कि करंट फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर वायर, इस वायर के अंदर करंट फ्लोइंग कितना होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस E डिवाइडेड बाई R प्लस इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, स्मॉल r मान लेता हूं, कितना है 10 ओम। 10 ओम जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो किसका है, पोटेंशियोमीटर वायर का है। तो यहां से R आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू, हालांकि यदि सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस देता वो भी मैं ऐड करता, बट यहाँ से नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू हम क्या नेग्लेक्ट कर देंगे उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी दे रखी है, E की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, I भी हमें नहीं पता। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नहीं पता, प्लस स्मॉल r कितना दे रखा है 10। इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब यहां से ये देखना है हमें, ये 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, ये जो E डैश है वो 40 सेंटीमीटर के ऊपर बैलेंस हो रहा है। तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर और ये वायर बाकी की जो बच गई, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मींस इस पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही इस 40 सेंटीमीटर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है इसकी टर्म में कि E डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E डैश की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R। इसका ये रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूं, सपोज R डैश, क्योंकि R जो रेजिस्टेंस है वो तो मेरा पूरा है कितना 10 ओम। तो इस वायर का रेजिस्टेंस मेरा कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इस R डैश की वैल्यू, मींस R डैश है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ। तो यहां से कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10, टोटल रेजिस्टेंस है 10, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ के लिए चाहिए,
40 सेंटीमीटर के लिए चाहिए। मींस पहले हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे और उसके बाद जितनी लेंथ के लिए रेजिस्टेंस चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0, 0 से ये दोनों 0 कट गई, कितना बच गया? 4 ओम बच गया। अब हमारा आसान हो गया क्वेश्चन। ई डैश की वैल्यू, ई डैश बराबर आई की वैल्यू हम जानते हैं 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10 इंटू कितनी वैल्यू आई 4। इस ई डैश की वैल्यू दे रखी है कितनी है 10 मिली वोल्ट, तो ई डैश दे रखा है हमारा कितना 10 मिली वोल्ट है, तो 10 की पावर कितनी -3। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे आसानी से, यहाँ पे पुट करके 10 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये आ गया कितना 8 डिवाइडेड बाई क्या r प्लस 10। इसको इधर ले आओ, r प्लस 10 इज इक्वल टू 8। 10 की पावर कितनी बच जाएगी -2, नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा 800 हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा -10, आंसर आ गया 790। तो यहां से दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, एक तो करंट फ्लोइंग I इज इक्वल टू आई हमने यहां से निकाल लिया, दूसरा ये V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से पुट करा। यहाँ पे K की टर्म में मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि K हमें पता नहीं है, और K भी निकालना हो तो E डैश बराबर K इंटू L। यदि यहां से आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलवाए वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरी इक्वेशन ये है, इस फर्स्ट इक्वेशन को इसके अंदर हम पुट करके और क्या कैलकुलेशन हम इस क्वेश्चन की कर लेंगे, और इसके बाद हम और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 E2 और दे रखा है E1 ग्रेटर देन E2 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। इस फिगर के अंदर E1 और E2, ये सेल जिसकी ईएमएफ E1 है और ये सेल जिसकी ईएमएफ E2 है, A और B के बीच में कनेक्ट कर रखा है। जब हमने पोटेंशियोमीटर वायर A और B के साथ लगाए तो आप जानते हैं कौन सी सेल आएगी सर्किट में E1, E2 क्या रहेगी आउट ऑफ सर्किट। बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है 300 सेंटीमीटर, और जब A और C के बीच में लगा दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि A और C के बीच में लगाएंगे तो दोनों आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। और कैसे जोड़ोगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले केस के अंदर E1 ही दे रखा है, A और B के में जोड़ रखा है, ये हट गया, तो E1 के लिए कितनी है सॉल्यूशन, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 300, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा K इंटू 300। इक्वेशन मान लेंगे हम क्या फर्स्ट। सेकंड केस के अंदर अब पोटेंशियोमीटर वायर किसके बीच में जुड़ी हुई है, A और C के बीच में जुड़ा हुआ है। जब A और C के बीच में जुड़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर, तो टोटल मींस इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी, इसकी ईएमएफ कितनी है E1, इसकी ईएमएफ कितनी है E2, प्लस माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, बट E1 ग्रेटर देन क्या E2 दे रखा है, तो E1 माइनस E2 K इंटू लेंथ कितनी दे रखी है 100, ये 100। इक्वेशन सेकंड मान निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, तो अलग अलग वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, मान लो मैं सब्ट्रैक्ट करूं माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया E2 बच गया, ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 की आ जाएगा, ये E2 की वैल्यू आ गई। E1 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दो, तो E1 माइनस 200 के इज इक्वल टू कितना है 100 के, आपका कितना आएगा E1 बराबर 300 के, E1 बाई E2 हमारा कितना आ जाएगा 3:1। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो E1 डिवाइडेड बाई E2 हमारा कितना आ जाएगा, ये 300 और ये 200 के से के कट गया, 3/2, 3:2, E1 रेशियो E2। कुछ क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे।